क्वेश्चन नंबर 1, 10 ईयर्स लेटर ए विल बी ट्विस एज ओल्ड एज बी। करा कि 10 साल के बाद ए है जो बी के एज का 2 गुना हो जाएगा। एंड 5 ईयर्स अगो ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। जबकि कह रहा है कि 5 साल पहले ए जो था वो बी के एज का 3 गुना था। तो कह रहा है व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू वाई ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में बोला था 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद। तो पहले 10 साल बाद दोनों का एज निकालिए। तो ए का प्रेजेंट एज अभी एक्स ईयर्स है, तो 10 साल के बाद कितना होगा। तो अभी जो प्रेजेंट है उसमें 10 ऐड करिएगा। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि अभी मेरा एज है 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद मेरा एज क्या होगा। तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, डेट मीन्स 20 ईयर्स होगा। तो उसी प्रकार ए का जो अभी प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है, तो 10 साल के बाद इसका एज क्या होगा। तो उसके प्रेजेंट एज में 10 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 ईयर्स। सिमिलरली बाई का ये बी का जो एज होगा वो बाई प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या कह रहा था कि 10 साल के बाद ए है जो ए विल बी टू बी साइज ओल्ड एज बी, मतलब ए है जो बी के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ए वाले एज लिखिए और एक तरफ बी वाले एज लिखिए। और ये बोला कि जो ए का जो एज है वो बी के एज का 2 गुना हो जाएगा, डेट मीन्स ये 2 गुना हो जाएगा। और आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो ये जब 2 गुना हो जाएगा 10 साल के बाद, तो इसको भी तो 2 गुना करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ भी इसको 2 गुना करिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 प्लस 20। तो यहाँ पे 2 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और 10 को उधर भेजिए तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड केस वो रहा था 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो पहले 5 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 5 साल पहले ए का एज क्या होगा। तो अभी ए का एज है एक्स ईयर्स, तो 5 साल पहले क्या होगा। तो अभी जो एज है उससे 5 माइनस कर दीजिए। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि अभी मेरा एज है 20 ईयर्स और 5 साल पहले मेरा एज क्या होगा, तो इसमें 5 माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स 5 साल पहले मेरा एज 15 ईयर्स होगा। तो उसी प्रकार ए का जो अभी एज है वो एक्स ईयर्स है, तो 5 साल पहले क्या होगा। तो अभी जो एज है उसमें 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स। उसी प्रकार बी का परसेंटेज अभी बाई है, तो इसमें 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, 5 साल पहले ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए का जो एज था वो बी के एज का 3 गुना था। ए वाला जो एज था वो 3 गुना था बी के एज के। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ए का एज लिखिए और एक तरफ बी का एज लिखिए। और यहाँ पे वो रखा था कि जो ए का एज है वो बी के एज का 3 गुना था। तो ये 3 गुना था और आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है कि ये 3 गुना है। और आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तो 9 गुना हो जाएगा। आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 15। 3 बाई को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 बाई और माइनस 5 को उधर भेजिए, तो माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 10। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 को सोल्व करिए, तो यहाँ पे x और यहाँ भी x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा बाई, और 10 प्लस 10 20, तो बाई का वैल्यू आ गया 20 और बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस 2 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x माइनस और बाई का वैल्यू है 20 और 20 इंटू 2 40 इक्वल टू 10। अब माइनस 40 है तो उसको उधर ले जाए तो प्लस 40 हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ए का जो प्रेजेंट एज था वो एक्स ईयर्स था और एक्स का वैल्यू आया 50, तो ए का जो एज हो जाएगा प्रेजेंट ईयर्स वो हो जाएगा 50 ईयर्स। उस प्रकार बी का प्रेजेंट एज था बाई ईयर्स और बाई का वैल्यू आया 20, तो बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था।
10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि 10 साल के बाद नूरी का जो एज होगा वो सोनू का एज का 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो कहता है नूरी और सोनू अभी कितना साल का है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसको मान लीजिए y ईयर्स। सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में वो रखा था 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो पहले दोनों का एज निकालिए 5 साल पहले का। तो यहाँ पे देखिए अभी नूरी का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले कितना होगा। तो अभी जो भी एज है उसमें 5 माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 5 हो जाएगा नूरी का एज। फिर सोनू का 5 साल पहले का एज क्या होगा। तो सोनू का अभी का एज है 22 ईयर्स, तो 5 साल पहले का एज तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या रहा था, कह रहा था 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का 3 गुना है। तो एक तरफ लिखिए नूरी का एज और एक तरफ लिखिए सोनू का एज। तो ये बोला था कि जो नूरी का एज है वो सोनू के एज का 3 गुना है। तो ये 3 गुना है, आप दोनों को क्या करें इक्वल करें। तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करना होगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 15। 3y को इधर ले आइए तो हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस 5 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस 10। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड में बोला था 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो पहले दोनों का एज निकालिए 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी का एज हो जाएगा। यहाँ पे नूरी का अभी जो परसेंट एज है वो x ईयर्स है, तो 10 साल के बाद इसमें 10 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नूरी का एज x प्लस 10 ईयर्स और सोनू का एज हो जाएगा अभी प्रेजेंट एज 22 है, तो 22 प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नूरी का एज है x प्लस 10 और सोनू का एज है y प्लस 10। तो बोला कि 10 साल के बाद ये जो नूरी का एज है वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है। और आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 2 गुना हो जाएगा तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ये हो जाएगा x माइनस 2y और 10 को उधर भेजिए, तो 10 को उधर भेजिएगा तो 20 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ भी देखिए x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस x माइनस x ये तो कट गया, माइनस 3y और प्लस 2y तो यहाँ पे आएगा माइनस y। और यहाँ पे देखिए माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 20। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 20 और ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो जाएगा x और देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 3 60, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस 10 प्लस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 50। तो नूरी का प्रेजेंट एज था x ईयर्स और x का वैल्यू आया 50, तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। और सोनू का प्रेजेंट एज था 22 ईयर्स और y का वैल्यू आया 20, तो सोनू का प्रेजेंट एज हो जाएगा 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 6 ईयर्स हेंस, 6 साल बाद, हेंस का मतलब होता है लेटर बाद में, तो 6 ईयर्स हेंस मतलब 6 साल बाद अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। करा कि 6 ईयर्स के बाद एक आदमी का जो एज है वो उसके बेटे का एज का 3 गुना हो जाता है। एंड 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, ही वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। करा कि 3 साल पहले वह अपने सन के एज का 9 गुना था। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज अभी क्या है।
तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन बोला था कि 6 ईयर्स इन 6 साल बाद, तो पहले 6 साल बाद दोनों का एज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैन का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 6 साल बाद क्या होगा, इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 ईयर्स। उसी प्रकार उसके सन का अभी प्रेजेंट एज है y ईयर्स, तो 6 साल बाद क्या होगा, तो y प्लस 6 ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो मैन का एज है वो 3 गुना हो जाता है उसके बेटे के एज का, तो एक तरफ लिखिए मैन वाला एज और एक तरफ लिखिए उसके सन का एज। अब बोला था कि 6 साल के बाद ये जो मैन का एज है इसके बेटे के एज का 3 गुना हो जाता है, तो जब ये 3 गुना हो जा रहा है 6 साल के बाद, तो इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 3y प्लस 18। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और 6 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 18 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड में देखिए कह रहा है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, तो पहले 3 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो यहाँ पे देखिए मैन का अभी परसेंटेज है x ईयर्स, तो 3 साल पहले कितना होगा, तो अभी जो परसेंटेज है उसमें से 3 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ईयर्स। उसी प्रकार उसके सन का अभी परसेंटेज है y ईयर्स, तो 3 साल पहले कितना होगा, तब y माइनस 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 3 साल पहले ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब वह अपने बेटे के एज का 9 गुना था। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मैन वाला एज लिखिए और एक तरफ उसके बेटे के एज लिखिए, और वो रखा था कि 3 साल पहले ये जो मैन का जो एज है वो उसके बेटे के एज का 9 गुना था, मतलब 3 साल पहले ये 9 गुना था, और आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 9 गुना था तो इसको भी क्या करना होगा, 9 गुना करना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 9y माइनस 27। 9y को इधर लाइए तो हो जाएगा x माइनस 9y, और माइनस 3 को उधर भेजिए तो प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे 1 और 2 को सोल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस x और यहाँ भी प्लस x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा और प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो प्लस x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3y और प्लस 9y, तो यहाँ पे आएगा प्लस 6y, और यहाँ पे 12 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 36। तो 6y इक्वल टू 36, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 6। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा x माइनस, और y का वैल्यू आया 6, तो 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 को उधर ले जाके ऐड करिए, तो 18 प्लस 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। तो यहाँ पे मैन का प्रेजेंट एज था x ईयर्स और x का वैल्यू आया 30, तो ये हो जाएगा 30 ईयर्स। उसी प्रकार उसके सन का प्रेजेंट एज था y ईयर्स और y का वैल्यू आया 6, तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 10 ईयर्स अगो ए फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है कि 10 साल पहले एक पिता का जो एज था वो उसके सन के एज का 12 टाइम था, डेट मीन्स 12 गुना, एंड 10 ईयर्स हेंस 10 साल बाद ही विल बी ट्विस एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहे हैं कि 10 साल के बाद उसका जो एज है वो उसके बेटे के एज का 2 गुना है, तो कह रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कह रहा था 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, तो पहले 10 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 10 साल पहले, तो अभी फादर का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 10 साल पहले क्या होगा, तो अभी जो भी एज है उसमें से 10 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 ईयर्स। उसी प्रकार उसके सन का एज, तो उसके सन का परसेंटेज है y, तो y में से 10 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 10 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 10 साल पहले
अ फादर व 12 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, मतलब फादर का जो एज था वो उसके बेटे के एज का 12 गुना था। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखिए फादर वाला एज और एक तरफ लिखिए उसके सन वाला एज। तो बोला था कि फादर का जो एज था वो उसके बेटे का एज का 12 गुना था, दैट मीन्स ये 12 गुना था, यही तो फादर का एज है। तो जब ये 12 गुना है और दोनों को इक्वल करें तो इसको ही 12 गुना करना होगा, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 12/-120 माइनस ये 12 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और -10 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा -110। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकंड में देखिए उसके बाद बोला था एंड 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब आफ्टर, यानी 10 साल बाद। तो पहले 10 साल बाद दोनों का एज निकालिए। तो देखिए 10 साल के बाद फादर का एज क्या होगा, तो अभी फादर का एज है x ईयर्स, तो 10 साल के बाद क्या होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। सिमिलरली उसके सन का एज अभी 22 है तो उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस 10 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10 साल बाद ही विल बी, ही का मतलब फादर के बारे में बोल रहा है, ही विल बी ट्विस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब जो फादर है वो अपने बेटे के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ फादर वाला एज लिखिए और एक तरफ सन वाला एज लिखिए, और बोला कि 10 साल के बाद ये जो फादर का एज है वो उसके बेटे का एज का 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा और आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2/+20। 2 को इधर लाइए तो हो जाएगा x माइनस 2 और 10 को उधर भेजिए तो 20 माइनस 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड दोनों को सोल्व करिए तो यहाँ पे भी देखिए प्लस x और यहाँ भी देखिए प्लस x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो प्लस x माइनस एक्स ये तो कट जाएगा और यहाँ पे देखिए -12 और प्लस 2 तो यहाँ पे आएगा -10 और ये दोनों को जब ऐड करिएगा तो यहाँ पे आएगा -120 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो यहाँ पे बाई का वैल्यू आ जाएगा 12 और ये बाई का वैल्यू 12 इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस 12 इक्वल टू -110, तो ये हो जाएगा x माइनस और बाई का वैल्यू देखिए 12 है तो 12 इंटू 12 144 इक्वल टू -110, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -110 और ये इधर आएगा तो प्लस 144, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 34। तो यहाँ पे देखिए फादर का परसेंटेज था x ईयर्स और x का वैल्यू है 34, तो ये हो जाएगा 34 ईयर्स। उसी प्रकार सन का परसेंटेज था 22 ईयर्स और बाई का वैल्यू है 12, तो जो सन का एज होगा परसेंटेज वो हो जाएगा 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। करा कि फादर का एज है वो उसके 2 बच्चे के एज के सम का 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद हिज एज का मतलब फादर एज विल बी टू बी द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। करा कि 5 साल के बाद जो फादर का एज होगा वो उसके दोनों बच्चे के एज के सम का 2 गुना हो जाएगा। तो करा फाइंड द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स। फादर का जो एज है वो x ईयर्स है, अभी प्रेजेंट एज है, और द एज ऑफ हिज फर्स्ट चिल्ड्रन, उसके जो फर्स्ट चिल्ड्रन का जो एज है अभी प्रेजेंट का वो मान लेते हैं 22 ईयर्स है, और उसके जो सेकेंड चिल्ड्रन का जो एज है अभी प्रेजेंट का वो मान लेते हैं 8 ईयर्स है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या कह रहा था कि जो फादर का एज है वो 3 गुना है उसके दोनों बच्चे के एज के सम का। तो ये देखिए एक तरफ लिखिए फादर का एज और एक तरफ लिखिए उसके दोनों बच्चे के एज का सम, डेट मीन्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो बोला था कि जो फादर का एज है ये इसके दोनों बच्चों के एज के सम का 3 गुना है, डेट मीन्स ये ना 3 गुना है और आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो इससे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से बाई प्लस जेड का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा x/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए करा आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद, तो पहले 5 साल के बाद तीनों का एज निकालिए।
तो यहाँ पे देखिए 5 साल के बाद अभी फादर का एज है x ईयर्स, तो 5 साल के बाद क्या होगा, अभी जो एज है उसमें 5 ऐड करिए तो x + 5 हो जाएगा। तो फादर का एज हो जाएगा x + 5 ईयर्स। उसी प्रकार उसके पहले बच्चे का एज क्या होगा, तो उसके पहले बच्चे का अभी प्रेजेंट एज है 22 ईयर्स, तो 5 साल के बाद हो जाएगा 22 + 5 ईयर्स। उसी प्रकार उसके सेकंड बच्चे का अभी जो प्रेजेंट है वो है z ईयर्स, तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा z + 5 ईयर्स। उसके बाद देखिए क्या बोला था कि फादर का एज है वो 2 गुना है उसके दोनों बच्चे के एज के सम का। तो एक तरफ लिखिए इसके फादर का एज डेट मीन्स x + 5, और एक तरफ ये दोनों बच्चे के एज का सम लिखिए, तो ये हो जाएगा 22 + 5 और और यहाँ पे प्लस z + 5। ये हो गया दोनों बच्चे के एज का सम। अब बोला था कि फादर का एज है वो 2 गुना रहता है, 5 साल के बाद फादर का एज उसके दोनों बच्चे के एज के सम का 2 गुना है। तो ये फादर का एज है तो ये 2 गुना है, और आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब ये 2 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 और y + z और 5 + 5 ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, और y + z का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में x + 3 है, तो आप y + z की जगह x + 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया x + 3 और +10 है तो +10। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए पहले, तो हो जाएगा x + 5 = 2 इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो ये हो जाएगा x + 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x + 15, और 2 से ऊपर करिए तो ये हो जाएगा 2x + 60। तो 3x और 2x को इधर ला के माइनस करिए तो 3x - 2x तो x आएगा, और 15 को उधर ले जाके माइनस करिए तो 60 - 15, तो ये आ जाएगा x = 45। तो यहाँ पे फादर का एज x था तो x का वैल्यू आ जाएगा 45, डेट मीन्स फादर का एज हो जाएगा 45 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, 2 years ago a father was 5 times as old as his son। करा कि 2 साल पहले फादर का जो एज था वो उसके सन के एज का 5 गुना था। 2 years later 2 साल बाद his age will be 8 more than 3 times the age of the son। करा कि 2 साल के बाद फादर का जो एज है वो उसके सन के एज के 3 गुना से 8 अधिक है। तो कह रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो फादर का प्रेजेंट एज और उसके सन का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर = x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन = y ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था 2 years ago 2 साल पहले, तो पहले 2 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो 2 साल पहले यहाँ पे देखिए फादर का अभी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 2 साल पहले क्या होगा, जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें 2 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा x - 2 ईयर्स। उसी प्रकार उसके बेटे का एज है y, तो y - 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 2 ईयर्स। तो यहाँ पे बोल रहा था कि 2 साल पहले जो फादर का एज है वो 5 गुना है उसके बेटे के एज का। तो एक तरफ फादर वाला एज लिखिए और एक तरफ उसके बेटे का एज लिखिए, और यहाँ पे बोला था कि जो फादर का एज है वो इसके बेटे के एज का 5 गुना है, डेट मीन्स ये 5 गुना है, और आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब ये फादर का एज 5 गुना है तो इसके बेटे का एज को भी 5 गुना करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया x - 2 = 5/-10। 5/, को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x - 5/, और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -10 + 2 तो ये हो जाएगा -8। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए कह रहा 2 years later 2 साल बाद, तो पहले 2 साल बाद दोनों का एज निकालिए। अब देखिए 2 साल के बाद फादर का एज क्या होगा, तो अभी फादर का एज है x ईयर्स, तो 2 साल के बाद अभी जो एज है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 2 ईयर्स। उसी पर अगर उसके सन का अभी एज है 22 ईयर्स, तो इसमें भी 2 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा y + 2 ईयर्स। और एक तरफ लिखिए उसके फादर का एज और एक तरफ लिखिए उसके सन का एज। और यहाँ पे बोला था कि 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। कह रहा है कि 2 साल के बाद जो फादर का एज है वो 8 अधिक है
उसके बेटे के एज के 3 गुना से, तो यहाँ पे देखिए फादर का एज ये है और उसके सन का एज ये है, तो उसके बेटे के एज के 3 गुना से ये अधिक है, तो इसका 3 गुना क्या होगा, जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही ना, इसके बेटे का एज अब हो गया 3 गुना, तो ये बोला था कि इसका जो फादर का एज है उसके बेटे के एज के 3 गुना से, तो ये हो गया 3 गुना से 8 अधिक है, तो ये ना 8 अधिक है, और आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें, तो जब ये 8 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 8 अधिक करना होगा। एक बार फिर से देखिए, कह रहा था कि 10 साल के बाद जो फादर का एज है वो उसके बेटे के एज के 3 गुना से 8 अधिक है, तो 10 साल के बाद ये हो गया फादर का एज, और ये बाई प्लस 2 हो गया सन का एज। अब बोला कि फादर का एज है उसके बेटे के एज के 3 गुना से, तो इसके बेटे के एज को 3 गुना करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद बोला कि इसका फादर का जो एज है उसके बेटे के एज के 3 गुना से 8 अधिक है, तो 8 ये अधिक है उसके फादर का एज, और आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी 8 अधिक करना होगा, तो इधर 8 हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 8, 3 को इधर लाइए तो हो जाएगा x माइनस 3 और 8 प्लस 6 14, और 2 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 14 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 12। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 इसको सोल्व करिए, तो यहाँ भी प्लस x और यहाँ भी प्लस x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस x माइनस x ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए -5 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा -2 और इधर -8 और -12, तो ये आ जाएगा -20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए बाई का वैल्यू आ जाएगा 10, और ये बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस 5 इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा x माइनस बाई का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 5 50 इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -8 प्लस 50, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 42 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 42 और y का वैल्यू 10। तो यहाँ पे देखिए उसके फादर का जो परसेंटेज था वो x था और x का वैल्यू आया 42, डेट मीन्स 42 ईयर्स हो जाएगा। उसी प्रकार उसके सन का परसेंटेज था बाई ईयर्स और बाई का वैल्यू आया 10, तो ये हो जाएगा 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ 2 फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। कह रहा 2 फ्रेंड है, एक अनी है और एक बीजू है, दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। अनीज फादर धर्म इज टू बीस एज ओल्ड एज अनी। अनी का पिता धर्म है और उनका जो एज है वो अनी के एज का 2 गुना है। एंड बीजू एज टू बीस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और कह रहा है कि बीजू का जो एज है वो उसके सिस्टर कैथी के एज का 2 गुना है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, और कैथी और धर्म का जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। तो बोला फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, तो अनी और बीजू का एज कितना होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एज ऑफ अनी इक्वल टू x ईयर्स एंड द एज ऑफ बीजू इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए फर्स्ट केस में बोला था कि अनी और बीजू दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल का है, तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक का एज है x और एक का एज है y, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 3, या फिर y माइनस एक्स भी हो सकता है इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि अनी बड़ा है या फिर बीजू बड़ा है। अनी भी बड़ा हो सकता है या फिर बीजू भी बड़ा हो सकता है, तो x माइनस बाई भी और y माइनस एक्स भी। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद बोल रहा था कि अनी का पिता धर्म और धर्म का जो एज है वो अनी के एज का 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए धर्म का जो एज है वो अनी का एज का 2 गुना है, तो ये धर्म का एज 2 गुना है अनी के एज का, तो जब ये 2 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा 2 गुना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा धर्म का जो एज हो जाएगा, देखिए अनी का एज यहाँ पे दे रखा था x ईयर से, तो यहाँ पे x पुट करिए तो धर्म का एज हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा था कि जो बीजू का एज है वो उसके सिस्टर कैथी का एज का 2 गुना है, तो बीजू का जो एज था वो कैथी के एज का 2 गुना है, डेट मीन्स ये 2 गुना है। बीजू साफ साफ बोल रहा है कि बीजू का एज है वो कैथी के एज का 2 गुना है, तो ये 2 गुना है, और दोनों को इक्वल करें तो कैथी को भी क्या करना होगा 2 गुना करना होगा। और यहाँ पे देखिए बीजू का एज दे रखा है 22 ईयर्स, तो
तो यहाँ पे बाई पुट करिए, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कैथी। तो यहाँ से बताइए कैथी का एज हो जाएगा बाई/2। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। कैथी और धर्म का जो एज का डिफरेंस है वो 30 साल का है। तो अब यहाँ से आपको सोचना है कि कैथी माइनस धर्म होगा या फिर धर्म माइनस कैथी होगा। तो ये दोनों में कौन बड़ा होगा, धर्म या कैथी? तो यहाँ पे देखिए, एक था अनी और एक था बीजू, और दोनों का एज का डिफरेंस था 3 साल का। तो सपोज मान लीजिए कि अनी का एज है 10 साल और बीजू का एज है 7 ईयर्स, तो दोनों का एज का डिफरेंस हो गया 3 साल का। उसके बाद अनी का पिता थे धर्म, और धर्म का जो एज था वो अनी के एज का 2 गुना था। धर्म का एज अनी के एज का 2 गुना था, तो ये 10 है, तो धर्म का एज हो जाएगा 20। और यहाँ पे देखिए कैथी, ये बोला था कि जो बीजू का एज है वो कैथी के एज का 2 गुना है। बीजू का एज है वो कैथी के एज का 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए, तो कैथी का एज का 2 गुना है, तो यहाँ जो कैथी का एज होगा वो बीजू के एज के हाफ हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा 7/2। जैसे यहाँ पे समझिए, बीजू और कैथी का, कैथी है जो बीजू का सिस्टर है, और बोला था कि बीजू का एज है वो कैथी का एज का 2 गुना है। तो मान लीजिए बीजू का एज है 20 साल, तो कैथी का एज कितना होगा, 10 होगा, तभी ना कैथी, ये बीजू का एज हो जो कैथी के एज का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा था कि बीजू का एज है जो कैथी का एज का 2 गुना है, तो बीजू का एज है 7, तो कैथी का एज हो जाएगा 7/2, मतलब हाफ हो जाएगा, तभी ना ये 2 गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए धर्म और कैथी, तो धर्म का एज आ गया 20 और कैथी का एज आ गया 7/2। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि धर्म का एज बड़ा है। तो यहाँ पे बोला था कि कैथी और धर्म का जो एज का जो डिफरेंस है वो 30 साल का है। तो यहाँ पे आप करिएगा धर्म माइनस कैथी, क्योंकि धर्म यहाँ पे बड़ा है और हमेशा आपको बड़ा में से छोटा को घटाना है। अब यहाँ पे देखिए धर्म का एज है 2x, तो यहाँ पे पुट करिए 2x, और कैथी का एज है बाई/2, तो ये हो जाएगा बाई/2 इक्वल टू 30। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस बाई इक्वल टू 30। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस बाई इक्वल टू 60। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना, एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों को सोल्व करना, उसके बाद एक बार इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है। तो पहले 1 और 3 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था x माइनस बाई इक्वल टू 3 और इक्वेशन 3 था 4x माइनस बाई इक्वल टू 60। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर भी माइनस बाई और नीचे भी माइनस बाई, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो माइनस बाई और प्लस बाई ये तो कट जाएगा, प्लस एक्स और माइनस 4x, तो ये आएगा माइनस 3x। और यहाँ पे देखिए 3 माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 57। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से कटेगा 19 बाद में, तो x का वैल्यू आ गया 19। अब इसे x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x माइनस बाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 19 माइनस बाई इक्वल टू 3। बाई को उधर भेजिए, 19 को, ये 3 को इधर लाइए, तो 19 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू बाई। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए अनी का एज था वो x ईयर्स था और x का वैल्यू आया 19, तो अनी का एज हो जाएगा 19 ईयर्स। उसी प्रकार बीजू का एज था 22 ईयर्स और बाई का वैल्यू आया 16, तो बीजू का एज आ जाएगा 16 ईयर्स। अब एक बार इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड ये दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड दे रखा था बाई माइनस एक्स इक्वल टू 3 और इक्वेशन थर्ड दे रखा था 4x माइनस बाई इक्वल टू 60। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऊपर में प्लस वाई और नीचे में माइनस वाई, तो दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कट जाएगा, और 4x माइनस एक्स तो ये आ जाएगा 3x, और यहाँ पे देखिए 60 और प्लस 3 तो ये आ जाएगा 63, और 3 से ये कटेगा 21 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 21। और ये x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा था बाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा बाई माइनस 21 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 3 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पे देखिए अनी का जो एज था वो x ईयर्स था और x का वैल्यू आएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 ईयर्स। और बीजू का एज था 22 ईयर्स
और बाई का वैल्यू है 24, तो ये हो जाएगा 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। करा कि 2 साल पहले सलीम अपने बेटी के एज का 3 गुना था। 6 years later 6 साल बाद he will be 4 years older than twice her age। करा कि 6 साल के बाद वह अपने बेटी के एज का 2 गुना से 4 साल ज़्यादा होगा। तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो अभी दोनों कितना एज का है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में बोला था 2 years अगो, 2 साल पहले, तो पहले 2 साल पहले दोनों का एज निकालिए। तो 2 साल पहले सलीम का एज क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अभी सलीम का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 2 साल पहले, तो अभी जो भी एज है उसमें 2 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ईयर्स। उस प्रकार उसके डॉटर का भी प्रेजेंट एज है 22 ईयर्स, तो 2 साल पहले, तो उसमें 2 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 2 साल पहले सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब सलीम है जो अपने बेटी के एज का 3 गुना था। तो यहाँ पे एक तरफ सलीम वाला एज लिखिए और एक तरफ उसके बेटी का एज लिखिए। और बोला था कि ये जो सलीम का जो एज है वो उसके बेटी का एज का 3 गुना था। तो जब ये 3 गुना था और आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करना होगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3/-6। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/, और यहाँ पे -2 को उधर भेजिए, तो -6 और +2, तो ये हो जाएगा -4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए सेकंड में बोल रहा था कि 6 years लेटर, 6 साल बाद, तो पहले 6 साल बाद दोनों का एज निकालिए। तो देखिए 6 साल के बाद सलीम का एज क्या होगा, तो सलीम का अभी एज है x ईयर्स, तो 6 साल के बाद इसमें 6 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 6 ईयर्स। उसी प्रकार उसके बेटी का एज क्या हो जाएगा, तो अभी है 22 ईयर्स, तो 6 साल के बाद 22 + 6 हो जाएगा। तो एक तरफ लिखिए सलीम वाला एज और एक तरफ लिखिए उसके बेटी का एज। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, करा था 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्विस हर एज, मतलब सलीम है जो अपने बेटी के एज के 2 गुना से 4 ईयर्स ज़्यादा है। तो देखिए सलीम का एज ये है और उसके बेटी का एज ये है, तो इसके बेटी के 2 गुना, तो इसको पहले 2 गुना करिए, तो ये हो गया उसके बेटी के एज का 2 गुना। अब बोला कि सलीम का जो एज है वो उसके बेटी के एज के 2 गुना से 4 साल ये बड़ा है। तो जब ये 4 साल बड़ा है तो उसके बेटी को भी क्या करना होगा, 4 साल बड़ा करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल रहेगा। तो इसको 4 साल बड़ा करिए, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया x + 6, इधर हो जाएगा 2/, +12 + 4। 2/, को इधर लाइए तो हो जाएगा x माइनस 2/, और 6 को उधर भेजिए, तो 12 + 4 तो 16, और 16 - 6 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करिए, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं +x और यहाँ पे भी +x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, तो +x - ये तो कट जाएगा, -3/, और +2/, तो ये हो जाएगा -/, और यहाँ पे देखिए -4 और -10, तो ये ऐड होकर हो जाएगा -14। तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो बाई का वैल्यू आ गया 14, और ये बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x - 3/, इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x माइनस, और बाई का वैल्यू देखिए 14 आया है, तो 14 × 3 42 इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 + 42, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे देखिए 38। तो यहाँ पे देखिए सलीम का जो प्रेजेंट एज था वो x ईयर्स था और x का वैल्यू आया 38, तो ये हो जाएगा 38 ईयर्स। और उसके बेटी का प्रेजेंट एज था 22 ईयर्स और बाई का वैल्यू आया 14, तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ द फादर इज ट्विस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। कह रहा है कि फादर का जो एज है वो उसके दोनों बच्चे के एज के सम का 2 गुना है। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन।
करा कि 20 साल के बाद जो फादर का एज है वो उसके दोनों बच्चे के एज के सम का इक्वल है। तो करा फाइंड द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फर्स्ट चिल्ड्रन, उसका 2 बच्चा था तो एक फर्स्ट चिल्ड्रन का एज मान लीजिए बाई ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सेकेंड चिल्ड्रन, इसको मान लीजिए z ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या कह रहा था कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब जो पिता का एज है वो 2 गुना है उसके दोनों बच्चे के एज के सम का। तो एक तरफ लिखिए फादर का एज और एक तरफ लिखिए उसके दोनों बच्चे के एज का सम, तो ये हो जाएगा बाई प्लस जेड, एक तरफ एक्स और एक तरफ बाई प्लस जेड। यहाँ पे बोला था कि जो पिता का एज है वो उसके दोनों बच्चे के एज के सम का 2 गुना है, तो ये 2 गुना है और आप दोनों को क्या करें इक्वल करें। तो जब ये पिता का एज 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करना होगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस जेड इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकेंड में करा था आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के बाद सभी का पहले एज निकालिए। तो यहाँ पे देखिए फादर का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो 20 साल के बाद क्या होगा, तो इसमें 20 ऐड करिए तो ये हो जाएगा x + 20 ईयर्स। उसी प्रकार उसके चिल्ड्रेन का तो ये प्रेजेंट एज 22 है, तो 20 साल के बाद हो जाएगा 22 + 20 ईयर्स। और उसी प्रकार उसके सेकेंड चिल्ड्रेन का एज है z, तो उसका हो जाएगा z + 20, तो यह जाएगा z + 20 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि 20 साल के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, मतलब जो फादर का एज है वो इक्वल है उसके दोनों बच्चे के एज के सम का। तो एक तरफ लिखिए फादर का एज डेट मीन्स x + 20 और एक तरफ लिखिए उसके दोनों बच्चे के एज का सम, तो ये हो जाएगा बाई + 20 और प्लस जेड + 20। और यहाँ पे बोला था कि ये जो फादर का एज है वो दोनों बच्चे के एज का इक्वल है, डेट मीन्स दोनों इक्वल रहेगा, तो ये हो जाएगा x + 20। इक्वल कहने का मतलब इधर भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और इधर भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा बाई + जेड और 20 + 20 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बाई + जेड का वैल्यू यहाँ पे x/2 आया है, तो x/2 यहाँ पे पुट करिए बाई + जेड के जगह पे, तो ये हो जाएगा x + 20 इक्वल टू ये हो जाएगा x/2 + 40। तो x/2 को इधर लाइए और 20 को उधर भेजिए, तो हो जाएगा x - x/2, अब 20 को उधर भेजिएगा तो 40 - 20 20 हो जाएगा। और x - x/2 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2, तो 2x - x इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे क्रॉस करिए तो x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे फादर का एज था x ईयर्स और x का वैल्यू आया 40, तो फादर का एज हो जाएगा 40 ईयर्स।